हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाला। आई एम ऋषभ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी यूपीपीसीएस सन 2023 के लिए तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हमने इससे पहले दृष्टि यूपीपीसीएस सन 2023 की टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया है और इसी क्रम में अब हम यूपीपीसीएस सन 2023 के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करेंगे। इस क्रम में हम सन 2019 से सन 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ हम उन प्रश्नों के आधार पर अपनी आने वाली रणनीति को बना पाएंगे जो कि हमारे यूपीपीसीएस सन 2023 के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 150 क्वेश्चन हैं। हम लगभग सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पिछली करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। उनका संबंध इस बार के क्वेश्चन से नहीं होगा, पर फिर भी उस क्वेश्चनों के आधार पर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि सन 2023 के कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं। इसमें आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ज्योतिबा फुले संबंधित थे ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी श्रमिक संघ आंदोलन से, सी जाति विरोधी आंदोलन से, या फिर डी कृषक आंदोलन से। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाति विरोधी आंदोलन से ज्योतिबा फुले संबंधित है। इसी के साथ ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ विद्रोह भी किया था और 1873 में सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना की थी। इसी के साथ उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट सन 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? एक उड़ीसा, दो छत्तीसगढ़, सी झारखंड, या फिर डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ए उड़ीसा और दो छत्तीसगढ़, अर्थात 1 और 2। इस तरह इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक सन 2022 के अनुसार भारत कौन सेवें स्थान पर था? ए 136, बी 110, सी 140, या फिर डी 130। इसका सही उत्तर है ए 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें सूची 1 में भवन और सूची 2 में उसके निर्माणकर्ता दिए गए हैं। इसमें सुल्तानगढ़ी जिसका संबंध इल्तुतमिश से है, इसी तरह लाल महल जिसका संबंध गयासुद्दीन बलबन, जमात खाना मस्जिद जिसका संबंध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? इसमें सही उत्तर है बी यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है, कथन कारण 20वीं शताब्दी में निर्धनता एक एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय थे, जिसका कारण है रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली थी। इसका सही उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी सन 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सन 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन टीडीटी एक है। इसमें सही उत्तर है बी अजैव अपघटीय प्रदूषक, अर्थात डीडीटी एक अजैव अपघटीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? एक, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। 2, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, अर्थात यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी और भारतीय टीम ने इसमें पहली बार भाग लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाली। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अर्थात संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? आपको पता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया था। आपको पता है शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है? पहला, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर सन 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। दूसरा, टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में सन 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। इसमें सही उत्तर है बी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उसमें विधानसभा की सदस्य संख्या दी है। इसमें मणिपुर जिसमें 60 सदस्य संख्या ना होकर 62 सदस्य संख्या ना होकर 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक सन 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है जापान, दूसरा है रूस, तीसरा है हांगकांग और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले हांगकांग, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान और सबसे लास्ट में रूस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी महानदी या फिर डी कावेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महानदी। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए राधा स्वामी सत्संग लाहौर, बी भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सी सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता या फिर डी देव समाज बनारस। इसका सही उत्तर है सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ए बुटेन, बी हेक्सेन, सी मैक्सीन, सी बेंजीन या फिर डी मीथेन। इसका सही उत्तर है डी मीथेन। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए उत्तरी सरकार तट, बी मन्नार तट, सी खम्बात तट या फिर डी केरल तट। इसका सही उत्तर है सी खम्बात तट, जो कि ज्वारीय शक्ति के रूप में सबसे उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आपको सूची 1 में पादप रोग और सूची 2 में उससे संबंधित कारक दिए गए हैं, जैसे कि खट्टे नासर जिसका संबंध होता है जीवाणु से। इसी तरह गन्ने का लाल सड़न रोग जो कि फंगस से संबंधित है। इसी तरह आलू का कृष्णकांत रोग जो कि ऑक्सीजन की कमी से, और गेहूं का साहू रोग जो कि कीट से होता है। इस तरह इसका सही उत्तर है 3, 4, 2, 1, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कथन कारण। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका कारण है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। इसमें डी, ए और 2, ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तोल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। इसमें आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है, अर्थात इसके सही उत्तर है बी, 1 और 2 दोनों। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण रजत वो नरेश की मुद्राएं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। इसी के साथ समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने विजय और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित राज्यों के निवेदन पर किया जा सकता है।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें एक तरफ दिवस और दूसरी तरफ उससे संबंधित घटना या अवसर दिए हैं। इसमें सी 29 जुलाई जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से संबंधित है। इसी तरह डी 5 दिसंबर जो कि विश्व मिट्टी दिवस से संबंधित है। आपको देखना है कि यह दोनों ऑप्शन किस में है। आप इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए। इस मेथड के द्वारा आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आप एग्जाम में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लगा पाएंगे। इसमें C1 और D3, C1 और D3 अर्थात ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अप्रैल सन 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता सन 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। श्रेणी विजेता नगर। इसमें संस्कृति से संबंधित इंदौर अर्थात ऑप्शन 2। इसी तरह शासन से वडोदरा का संबंध है। सामाजिक पहलू का संबंध तिरुपति और नगरीय पर्यावरण का संबंध भोपाल से है। इसका सही उत्तर है 2, 1, 4, 3 अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। ए चेन्नई, बी कोचीन, सी अहमदाबाद या फिर डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी कोचीन भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है मार्च सन 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड सन 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी। इसका सही उत्तर है बी कैरोलिना बिलावस्का। इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह एग्जाम के लिहाज से अब जरूरी नहीं है। आप इन करंट अफेयर के क्वेश्चंस पर आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसका प्रयास आप टेस्ट सीरीज के द्वारा कर सकते हैं, जो कि हम अपनी दृष्टि की यूपीपीसीएस सन 2023 की टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। आपको इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक या शेयर कर सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो में आपको कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है। LBS है लीड बैंकिंग स्कीम अर्थात अग्रणी बैंकिंग योजना। नेक्स्ट है बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। ए काली खांसी का, बी छोटे बच्चों में मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का, सी निमोनिया का या फिर डी इन्फ्लुएंजा का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा निमोनिया, जो कि बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत में अवस्थित है। पहला चोओ, दूसरा लाहोत्से, तीसरा अन्नामलाई या फिर चौथा सिरुमाली। आप इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि अन्नामलाई की पहाड़ियों का संबंध हिमालयी पर्वत श्रेणियों से ना होकर दक्षिण की पहाड़ियों से है, अर्थात इस तरह इसका ऑप्शन 3 गलत है। इससे आपके ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को आसानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। इस तरह इसका सही उत्तर है डी 1 और 2 अर्थात चोओ और लाहोत्से का संबंध हिमालय पर्वत श्रेणियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष सन 2020-21 के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से जरूरी नहीं है क्योंकि अब आपका बजट बदल चुका होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आपको सूची 1 में दार्शनिक और सूची 2 में दर्शन शास्त्र दिए गए हैं। इसमें रामानुजन जिनका संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य जो द्वैतवाद से संबंधित हैं, निम्बिकाचार्य जो कि द्वैताद्वैतवाद से संबंधित हैं, और इसी तरह बल्लवाचार्य जो शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित हैं। इस तरह आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है नीचे दो कथन अर्थात कारण और कथन वाला है। इसमें लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं जिसका कारण है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। यह दोनों ही कथन और कारण सही हैं। इस तरह इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा करेंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। आपको पता है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं होकर 7वां सबसे बड़ा देश है। इसी तरह भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी स्थित नहीं है। आप 1 और 4 को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि आप 1 और 4 को एलिमिनेट करेंगे तो आपका ये और ये ऑप्शन कट जाएगा और आपका ऑप्शन ए अर्थात 2 और 3 सही उत्तर होगा। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? यह बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपीपीसीएस में पूछे जाने की संभावना रहती है। इस तरह आप डेट से संबंधित फैक्चुअल क्वेश्चन को अलग से याद कीजिए। लेकिन इसका सही उत्तर है बी, कतरनिया घाट। नेक्स्ट है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? ए, केशवानंद भारतीवाद, बी, गोलकनाथ, सी, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य या फिर डी, यूसुफ बनाम बम्बई राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी का गठन, चटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और केंद्रीय असेंबली बम कांड। इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले आपकी गदर पार्टी की स्थापना, इसके बाद बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, उसके बाद केंद्रीय असेंबली में बम कांड और लास्ट में चटगांव शस्त्रागार पर छापा। अर्थात सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन 2, जो कि हमारे ए और बी दोनों ही कथन में दे रखा है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा 1, 3, 4, 2 अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यह क्वेश्चन भी आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसा कि आपको पता है एम एस स्वामीनाथन जिनका संबंध है दुग्ध हरित क्रांति से, इसी तरह वर्गीस कुरियन जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। आपका ए का 3 और सी का 2 अर्थात ए का 3 और सी का 2 ऑप्शन सी में दिया है। इस तरह ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके अलावा एल के झा जो कि आर्थिक प्रशासन सुधार और मोरारजी देसाई जिनका संबंध बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से है। नेक्स्ट आपको एक तरफ जनजाति राज्य और एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिए हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन से सही सुमेलित हैं। केरिया जनजाति जो कि उड़ीसा से संबंधित है, इसी तरह पालियन जनजाति जिसका संबंध तमिलनाडु से है, लेकिन कुकी जो कि उत्तर प्रदेश और यानदी जनजाति जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस तरह 1 और 4, इस तरह बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरिफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसका सही उत्तर है ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन हैं? इसके शोध के शोधार्थी हैं हेनरी जॉर्ज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था? इसका सही उत्तर है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, जिसने शुक संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि सन 2005 में प्रारंभ हुआ था। इसी तरह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो कि 1995 से संबंधित है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो कि सन 2001 से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है 2, 1, 4, 3।
जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है जामनगर। भारत में WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है? ए फास्फोरस, बी ओजोन, सी मीथेन या फिर डी एल्युमिनियम आयन। इसका सही उत्तर है बी ओजोन अर्थात O3, जो कि प्रकाश रासायनिक धुंध में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थीं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है बसरा। बसरा इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। सुन्नी त्रिकोण का संबंध ऐसे देशों से है, ऐसे भागों से है जहां सुन्नी बहुल जाति के रूप में है। नेक्स्ट है आपका कथन कारण। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, जिसका कारण है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, अप्रैल सन 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर है बी, सजन प्रकाश। यह सब क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम के लिए आज से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, और इसी आधार पर आप अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करिए। आपका एग्जाम अब ज़्यादा दिन दूर नहीं बचा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? पहला बदुआ, दूसरा अडवा, सी बघेलखंड या फिर डी अहरोरा। इसका सही उत्तर है बदुआ, जो कि बिहार में स्थित है। इसी के साथ अडवा जो कि मिर्जापुर, बघेलखंड जो कि बलरामपुर और अहरोरा जो कि मिर्जापुर से संबंधित है। नेक्स्ट, एक तरफ एल्युमिनियम संयंत्र और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। माल्को अर्थात मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि चेन्नई में स्थित है, यह गलत है। यह चेन्नई में नहीं बल्कि मैटूर में स्थित है। इसके अलावा बाकी सभी कथन सही हैं। बाल्को जो कि कोरबा, हिंडाल्को जो कि रेणुकूट और इंडल जो कि हीराकुंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि इसमें सबसे पहले किस पार्टी की स्थापना और सबसे लास्ट में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको पता है कि तेलुगु देशम पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। इसी के बाद दूसरी है बहुजन समाजवादी पार्टी, तीसरी है समाजवादी पार्टी और चौथी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस तरह इसका सही उत्तर होगा 3, 1, 2, 4, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12वां शिलालेख। भारत के नियंत्रक महापरीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? ए लोकलेखा समिति, बी लोक उपक्रम समिति, सी प्राक्कलन समिति और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए लोकलेखा समिति। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और वो कौन से सदन से लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? यह क्वेश्चन भी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ उससे संबंधित उद्योग दिए हैं। ओसाका जिसका संबंध सूती वस्त्र उद्योग से है, डेट्रॉइट जिसका संबंध मोटर वाहन अर्थात ऑटोमोबाइल से है, क्यूबा जो कि शिकार से संबंधित और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पोत निर्माण से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है ए का 4,
जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आपको सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। इसमें सूची 1 में एसडीजी और सूची 2 में उससे संबंधित कौन से प्रावधान शामिल हैं दिए गया है। एसडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 14 और एसडीजी 15। आपको पता है कि एसडीजी 10 जो कि देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करता है, अर्थात एसडीजी 10 का संबंध असमानता से कमी से है। इसी तरह एसडीजी 13 जो कि जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटने के लिए एक तत्काल कार्रवाई करता है। इस तरह एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एसडीजी 14 जो कि जल के नीचे जीवन और एसडीजी 14 जो कि भूमि पर जल से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली विजय के रूप में गुजरात विजय किया था। यदि आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन 2 केवल एक ही में दिया है। इस तरह इसका सही उत्तर है सी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात, उसके बाद रणथंबोर, उसके बाद चित्तौड़ और सबसे लास्ट वारंगल में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। ए कांच की बोतल, बी प्लास्टिक के कप, सी एल्युमिनियम फॉइल या फिर डी ऊन। इसका सही उत्तर है डी ऊन, जिसे कि एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं लग रहा। यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की। इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जो कि रेडीमेड कपड़े, अमेठी जो कि मुंज उत्पाद, आगरा जो कि चर्म उत्पाद और बागपत जो कि लकड़ी के खिलौने से नहीं बल्कि फर्नीचर बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है बी बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है मुदगी का युद्ध, दूसरा पोर्टो नोवा का युद्ध, तीसरा शकरखेड़ा का युद्ध और चौथा वेदरा का युद्ध। आपको इनके कालानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। इसमें सही उत्तर है शकरखेड़ा का युद्ध जो कि 1724, बेदरा का युद्ध जो कि 1759, पोर्टो नोवा का युद्ध जो कि 1781 और सबसे लास्ट मुदगी का युद्ध जो कि 1845 में लड़ा गया था। इस तरह इसका सही उत्तर है 3, 4, 2 और 1। इस तरह बी इसका सही उत्तर है। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। ए प्रतिरोधी, बी पीड़ाहारी, सी ज्वरनाशी या फिर डी प्रतिजीवाणुक। इसका सही उत्तर है डी प्रतिजीवाणुक। सल्फर ड्रग एक प्रतिजीवाणुक रूप की औषधि है। नेक्स्ट है जनवरी सन 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है। ए फ्रैंकफर्ट, बी हांगकांग, सी लंदन, डी पेरिस। इसका सही उत्तर है बी हांगकांग। नेक्स्ट है भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था। ए 1998, बी 1996, सी 1995 या फिर डी 1993। इसका सही उत्तर है बी 1996 में संसद द्वारा PESA अर्थात पैसा कानून को पारित किया गया था, जो कि संबंधित है शेड्यूल एरिया से संबंधित। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। ए धौलावीरा एवं भगतराव, बी हड़प्पा एवं कोटदीजी, सी मोहनजोदड़ो एवं लोथल या फिर डी कालीबंगा
और रोपण। आपको पता है कि नाव के चित्र अर्थात नाव का संबंध मोहनजोदड़ो के लोथल से था। इस तरह इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए कोयला, बी परमाणु ऊर्जा, सी गोबर, डी लकड़ी। इसका सही उत्तर है बी परमाणु ऊर्जा, जिसका संबंध बायोमास ऊर्जा से बिल्कुल भी नहीं ही हो सकता है। नेक्स्ट है म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ए खनिज तेल, बी टीन, सी तांबा या फिर डी चांदी। इसका सही उत्तर है एक खनिज तेल। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका सही उत्तर है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अप्रैल सन 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में प्रेसिडेंट बनी? यह भी करंट से संबंधित है, फिर भी आपको इसका ऑप्शन पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है सामिया सुलूहू हसन। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? आप इसका क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। दो, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। तीन, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। या फिर चार, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है। आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही हैं। इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, अर्थात इसका सही उत्तर है डी, 1 और 2। नेक्स्ट है वर्ष सन 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एक खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? इसका सही नाम है CUET। नेक्स्ट है कथन एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, जिसका कारण है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें एक तरफ विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और दूसरे राज्य से संबंधित हैं। यह भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। सन 2022 के यूपी पीसीएस के प्रश्न पत्र में लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस की प्रकृति काफ़ी आसान थी, जिन्हें हम यदि करंट अफेयर पर थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो आसानी से कर सकते थे। इसी तरह सन 2022, सन 2021, सन 2020 लगातार करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। इसलिए यूपीपीसीएस में करंट अफेयर को अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए और यह लास्ट टाइम जो कि हमारा केवल रिवीजन और करंट पढ़ने का रहता है, इसलिए आप अपनी तैयारी में करंट अफेयर को अधिक से अधिक प्रायोरिटी देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर है रमेश तावड़कर गोवा से संबंधित हैं, कुलतार सांदवान पंजाब, टी सत्यव्रत मणिपुर और रितु भंडारी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टी माल्थस ने दी माल्थ्यूरियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित था। ए अर्थव्यवस्था से, बी जनसंख्या से, सी बेरोजगारी से या डी निर्धनता से। इसका सही उत्तर है बी जनसंख्या। माल्थस ने जनसंख्या से संबंधित थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक टाइम में जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी जो हमारे द्वारा उगाए जाने वाले उत्पादन से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। यह की गई थी 25 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले पंच की विशेषताएं मिलती हैं? ए नागार्जुनिकोंडा, बी घंटिशाल, सी अमरावती या फिर डी बोधगया। इसका सही उत्तर है सी अमरावती में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी फ्रंटियर रिपोर्ट सन 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित युक्त भारत का कौन सा शहर है? ए कोटा, बी मुरादाबाद, सी इंदौर, डी पटना। इसका सही उत्तर है बी मुरादाबाद, जो कि दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित ध्वनि प्रदूषित युक्त शहर है। नेक्स्ट है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको पता है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस तरह इसका सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ए जिन्ना, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी रामेश्वरम सिंह, सी शंकर नारायण। इसका सही उत्तर है बी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें रविन्द्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था 1920 में। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ भारत के जल प्रपात और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। आपको बताना है कि इसमें कौन सही है। दूध सागर का संबंध गोवा से, इसी तरह बरकाना का संबंध कर्नाटक, खंडाधार जिसका संबंध ओडिशा और पलानी जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। इस तरह इसका सही उत्तर है 4, 1, 2, 3 अर्थात डी। नेक्स्ट है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? आपको पता है कि जो भी एक उत्पाद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं उन्हें इको मार्क दिया जाता है, अर्थात इसका सही उत्तर है सी, जो पर्यावरण से मित्रवत हों। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईशावर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, बी सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, सी जीवित गुप्ता द्वितीय देव बलना के अभिलेख, डी ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। इसका सही उत्तर है बी सर्ववर्मन, जो कि गया ताम्रपत्र से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? हेजहॉग, लॉरेस, एकिडना या फिर कंगारू। इसका सही उत्तर है एकिडना स्तनधारी अंडे देता है। आपको अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ अनुसूची और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय दे रखे हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। आइए इसको भी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको पता है चौथी अनुसूची जो कि राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है। इस तरह बी का संबंध ए और तीसरी सूची जो कि शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, 7वीं अनुसूची जो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है, और 8वीं सूची जो कि भाषाओं से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है 2, 1, 4, 3 अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। डी के कार्य जो कि विधवा पुनर्विवाह संघ से संबंधित हैं। जेईडी बैथून जिनका संबंध कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करने से है। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिनका संबंध कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य से है, और BM मालावारी जो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। इस तरह इसका सही उत्तर है 2, 1, 4, 3 अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। दूसरा, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। यह दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात इसका सही उत्तर है बी, 1 और 2 दोनों। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया? इसका ऑप्शन है ए विज्ञान भवन,
बी इंडिया हैबिटेट सेंटर, सी तीन मूर्ति भवन, या फिर डी तालकोटरा स्टेडियम। इसका सही उत्तर है तीन मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सूची को दो सूची से मिलाना है। इसमें पहली बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति, तीसरी LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। इसमें पहली बलवंत राय मेहता समिति जिसका संबंध 1957, अशोक मेहता समिति जो कि 1977, LM सिंघवी जो कि 1986 और PK थुंगन जो कि 1988 से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। दूसरा, प्रत्येक जाति का एक अलग स्थान होता है। यह दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस राज्य से संबंधित थे? ए बुंदेलखंड, बी मालवा, सी मारवाड़ या डी मेवाड़। इसका सही उत्तर है डी मेवाड़। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी ईसाई, डी जैन। जैन धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, अर्थात डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल सन 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? ए मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी गुजरात, केरल, पंजाब या फिर डी पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है सी गुजरात, केरल और पंजाब। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में सर्वाधिक और उसके बाद उससे कम व्यवस्थित करना है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कानपुर, इसके बाद लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद और फिर आगरा का स्थान आता है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा 2, 4, 1, 3, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसने बनाया? ए एंटल शैप्लेरोव, बी योटर डुब्रोव, सी मार्क वेंड है या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मार्क वेंड है, जिन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला संघराज्य तथा उसका क्षेत्र, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा नागरिकता और चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP। आपको पता है कि संविधान में सबसे पहले संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद DPSP और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज का स्थान आता है। इस तरह इसका सही उत्तर है 1, 3, 4 और 2। आइए देखते हैं 1, 3, 4 और 2, अर्थात इस तरह हमारा ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? इसमें आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन हिमालय, सी ऑपरेशन यमुना और डी ऑपरेशन गंगा। इसका सही उत्तर है डी ऑपरेशन गंगा। इसी तरह अन्य ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन राहत, जो भारत ने यमन में लगभग 5600 लोगों को निकाला था ऑपरेशन राहत के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ए ऑर्गन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑर्गन, अर्थात ए। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला देवराई की लड़ाई, दूसरा बनारस के पास शूजा की पराजय, तीसरा सामूगढ़ की लड़ाई और चौथा है धर्मत में विजय। आपको इसे कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बनारस के पास शूजा की हार हुई, उसके बाद धर्मत की लड़ाई, उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई और उसके बाद देवराई की लड़ाई। इस तरह 2, 4
3 और 1 सही है, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम का अप्रैल सन 2022 में शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर है ए, कर्नाटक। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ए, सल्फर डाइऑक्साइड, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी, मीथेन या फिर डी, नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है सी, मीथेन। नेक्स्ट है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए, तुर्कमेनिस्तान, बी, तजाकिस्तान, सी, किर्गिस्तान या फिर डी, कजाकिस्तान। इसका सही उत्तर है तुर्कमेनिस्तान, अर्थात ऑप्शन ए। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? इसका सही उत्तर है बी, एडीज। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित है। रागमाला जो कि पुंडरीक विट्ठल से संबंधित है, रस कौमुदी जो कि श्रीकंठ, राग विबोध जो कि सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो कि वेंकट रमण से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है 3, 4, 1, 2, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको नहीं वाले की पहचान करनी है। एक तरफ मात्रा और दूसरी तरफ उसके एसआई मात्रक दिए हैं। पहला, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में मापी जाती है। दूसरी, लेंस की क्षमता डायप्टर में। तीसरा, ऊष्मा जूल में। और चौथा, दाब पास्कल में। आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी में नहीं नापी जाती है, इसका मापन बैकरेल में किया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। पहला है मानस जो कि असम से संबंधित है। दूसरा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। तीसरा, नंदामणि नंदा देवी जो कि उत्तर प्रदेश। और पंचमणि जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु सन 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ए, अंतरिक्ष अनुसंधान जो कि एसडीजी लक्ष्य हेतु सन 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए, ग्रेट ब्रिटेन, बी, जर्मनी, सी, रूस या फिर डी, फ्रांस। इसका सही उत्तर है बी, जर्मनी, अर्थात रूर प्रदेश। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। ए, मीथेन से, बी, प्रोपेन से, सी, इथेन से या फिर डी, ब्यूटेन से। इसका सही उत्तर है ए, मीथेन से सीएनजी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ महासागर, दूसरी तरफ उसके सबसे गहरे बिंदु दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। जैसा कि प्रशांत महासागर जिसका संबंध मैरियाना गर्त, इसी तरह आर्कटिक जिसका मेलॉय गर्त, और हिंद महासागर जिसका संबंध सुंडा गर्त, और अटलांटिक महासागर जिसका संबंध प्यूर्टो रिको गर्त से है। इस तरह इसका सही उत्तर है 3, 4, 1, 2, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अनुमति योगेश्वर के स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको और बताना है कि कौन से क्षेत्र में कितना अनुमानित शोर स्तर होता है। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल से 45 डेसिबल के बीच में होता है। इसी तरह शांत क्षेत्र जहां 50 से 40 डेसिबल के बीच में होता है। औद्योगिक क्षेत्र जहां 75 से 70 और व्यापारिक क्षेत्र जहां 65 से 55 के बीच होता है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कभी कार्य नहीं किया? इसका सही उत्तर है
नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्वदेश, स्वदेश जो कि आगरा से संबंधित है। भारत बंधु जो कि अल्मोड़ा से संबंधित है। सत्यवादी जो कि हाथरस, और शक्ति जो कि गोरखपुर से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम सन 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। इसका सही कथन है बी, 1 और 2 दोनों, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। इस तरह मेक इन इंडिया की शुरुआत सन 2014 में की गई थी। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। इसका सही उत्तर है केवल 1। 5वें बिम्स्टेक शिखर को 30 मार्च 2022 को आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता भारत नहीं बल्कि श्रीलंका में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण अर्बनाइजेशन के विचार को प्रस्तुत विस्तार में बताया? इसका सही उत्तर है जी.एस. घुर्ये। नेक्स्ट है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना के प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, जिसमें सूची 1 में आपके देवता और सूची 2 में उनके पहचान दे रखी है। आपको पता है कि शिव त्रिशूल से, विष्णु चक्र से, गणेश रस्सी या फंदा, या फिर नेक्स्ट सरस्वती जो कि वीणा से जानी जाती हैं। इस तरह इसका सही उत्तर है 2, 1, 4, 3 जो कि डी है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारतीय मजदूर संघ, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर और लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, यह कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 3 मई 1947 को की गई थी। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा 4, 1, 3, 2 अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? इसका सही उत्तर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? इसका सही उत्तर है सी, फुटपाथ विक्रेता। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के निक्षेप से हुई है। इसका सही उत्तर है विकल्प केवल 1 अर्थात डी, इसकी यह 3 देशों से विभाजित है, और दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है, एस्पाल्टम संश्लेषित मधुरक है, ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन, और रेयान रूपांतरित स्टार्च है। इसका सही उत्तर है रेयान, यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है डी, यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट को सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बटेश्वर पर्वत का संबंध है बिहार से बिलारी श्रृंखला जो कि कर्नाटक से, चीन श्रृंखला जो कि मणिपुर, और दोषी पहाड़ी जो कि हरियाणा से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर है 3, 4, 2 और 1 अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? आप इस क्वेश्चन का
कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे और यह भी बताएंगे कि यह संशोधन कब पारित किया गया था। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ए शुष्क कोशिकाओं के द्वारा, बी लेंच कोशिकाओं के द्वारा, सी वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा या फिर डी फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। इसका सही उत्तर है फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, मार्च सन 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही उत्तर है असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने ही किए होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, बी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या फिर डी राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं होकर बल्कि डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें एक तरफ अधिकारी और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं, जैसा कि तलार का संबंध था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। इसी तरह पट्टकुल का संबंध था ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट, साधिपति जिसका संबंध चोर डकैती के मुकदमों का अधिकारी था और बलाधीप जो कि चुंगी का सुरक्षक था। इस तरह इसका सही उत्तर है 3 4 2 1 अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक तरफ क्रांति और दूसरी तरफ वह जिसे संबंधित हैं। जैसा कि आपको पता है, इसे हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको पता है पीली क्रांति जो कि तिलहन से संबंधित है। इस तरह सी, ए और डी में दिया है। अभी हम इसे और एलिमिनेट करके देखते हैं। धूसर क्रांति अर्थात ग्रे क्रांति जिसका संबंध है उर्वरक से, बी का 4 अर्थात इस तरह ऑप्शन ए सही होगा। ए का 2 गोल्डन और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखितों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? ए उरुग्वे, बी सूरीनाम, सी पेरू या फिर डी बोलीविया। इसका सही उत्तर है बी बोलीविया अर्थात बोलीविया देश स्थलरुद्ध अर्थात लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री ऐसी होती हैं जो जिनकी कोई सी भी सीमा समुद्र से संलग्न नहीं होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, बी प्रकीर्ण सौर विकिरण, सी परावर्तित सौर विकिरण या फिर डी लघु तरंग सौर विकिरण। इसका सही उत्तर है ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? ए बायोमास ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा या डी भूतापीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर है डी भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, वर्ष सन 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादक में विश्व में सबसे ऊपर रहा? आपको पता है कि ए चीन सन 2022 में इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ उसके चुनाव वर्ष दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। 7वीं लोकसभा के चुनाव जो कि 1980 के आसपास हुए थे। इसी तरह 9वीं 1989, 11वीं 1996 और 13वीं 1999। इसका इस तरह ऑप्शन डी गलत है। 7वीं 1982 नहीं बल्कि 1980 होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए गुजरात चाय से संबंधित है, उत्तर प्रदेश जूट से, केरल रबड़ से और असम गेहूं से। आपको पता है कि सी केरल का संबंध रबड़ से है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है? ए आय निर्धनता, बी मानव निर्धनता, सी ए और बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, कथन और कारण। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है।
कारण है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। इसका सही उत्तर है डी। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन योजना की वित्तीय वर्ष केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। इसका सही उत्तर है सन 2021-22 में जल जीवन मिशन घोषित किया गया था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? इसका सही उत्तर है ए शाहजहां। शाहजहां ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था कविंद्र आचार्य को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट, कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला पहला सिनोवैक है? सी संपूर्ण वायरस का टीका। नेक्स्ट, सन 2022 और सन 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जुलाई अगस्त सन 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। दूसरा, सन 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। यह दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है जो मनाया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, अर्थात 5 अक्टूबर का संबंध डॉल्फिन डे से है। इस तरह हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।